जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तपोभूमि में हमारा आपका परिवार पत्रकार बंधु जो पधारे हैं, संगठन मुखिया पधारे हैं, सबने मैं हमारी तरफ बहुत बहुत स्वागत करूं, वंदन करूं, अभिनंदन करूं। क्योंकि तारातम मठ के बारे में आप सब लोग लगभग अधिकांश जानो जो तारातम मठ सिद्धपीठ है, अलौकिक है। आपने बड़ी टाइम कम है, परंतु फिर भी मैं संक्षिप्त में कहें कि मैं 7वीं पीढ़ी में हूँ। 6 जो हमारे में पहले जितना भी महत्व हुआ सभी जीव समाधि है, और एक ने एक सिद्धि और एक ने एक संकल्प के साथ शरीर आप दियो। एक सिद्ध तारातापीठ और तारातापीठ की अन्य शाखाएं भी बहुत हैं, 28 और है। प्रमुख शाखा ये इससे भी बड़ी बड़ी कई है। गौशाला में लगभग 3000 गोवंश है और 200 बीघे में वो शायद हो सकता है राजस्थान की सबसे अच्छी गौशाला में से हो। ऐसे कई प्रकल्प है। मैं छोटा सा परिचय तारातरा का देना चाहता हूँ। मुझे सौभाग्य मिला कि मेरा परिवार ये प्रारब्ध के साथ जुड़ा है। मोहन जी महाराज की असीम कृपा है कि आज ऐसे परिवार का मुझे सदस्य बनने का सौभाग्य मिला है, जो परिवार बेबाक राष्ट्र और धर्म और जनता की सेवा में अपनी बुद्धि, विवेक और कलम से तैयार रहता है। ऐसे पत्रकार बंधुओं का मैं इस प्रांगण में पुनः स्वागत करता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। संगठन का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि देखो गुरु कृपा से कैसा एक चमत्कार हुआ और किस प्रकार से मेरे को दूध और पानी की तरह मिला दिया। दूध और पानी की जो मित्रता होती है, तो दूध गुणवान होता है और पानी को मिला देता है तो पानी को भी अपने गुण दे देता है। और फिर ऐसा एक चलता है कि यदि चूल्हे पर दूध को चढ़ा देंगे तो अब पानी कहेगा कि जब आपने मुझे अपना गुण दिया, अपना स्वभाव दिया, आपकी योग्यता दी, तो आपको नहीं जलने दूंगा, अब मैं चलूंगा। जैसे गर्म करते हैं तो पहले पानी देता है और फिर दूध बोलता है कि नहीं, अब तुम जल गया तो मैं इस पात्र में नहीं रहूंगा, मैं इस बर्तन में नहीं, तो दूध निकलना शुरू होता है। तो फिर पानी आता है और पानी कहता है नहीं, दूध नहीं निकल रहा, मैं वापिस आता हूँ। तो आपका हमारा ऐसा एक संबंध बना दिया है प्रभु की कृपा से। अभी जीवन भर के लिए हम सब लोग एक दूसरे के साथी बनेंगे, संत और एक पत्रकार। और राजनीति के जीवन तो ठीक है, जब तक रहेंगे राजनीति में निश्चय राजनीतिक कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। पर ये जो माना तारातरा मठ का संत का है, मेरे जीवन भर का है। और तारातरा मठ का जो मेरी परंपरा है उसके अंतर्गत पत्रकार भी उस पथ पर चलता है, संत भी उस पथ पर चलता है। तो आज जो मिलन हुआ है, मैं मानता हूँ ये बड़े सौभाग्य की बात है। संत भी चिंतन करता है, पत्रकार भी चिंतन करता है। संत भी दूसरों के लिए कुछ करता है, तो पत्रकार भी दूसरों के लिए करता है। तो ये जो मिलन है प्रभु की कृपा से, तो पुनः संगठन का धन्यवाद करूंगा कि कितना अलौकिक हुआ। और मेरा सौभाग्य देखो, यदि विधायक के रूप में कोई आज दिन तक इस संगठन से जुड़ा नहीं या जोड़ा नहीं गया, मेरा सौभाग्य कि मुझे आपने जोड़ा था। एक बात कहकर के मेरी बात मन की बात पूरी करूंगा। मैं कई बार कह चुका हूँ आपके सामने, आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति का, आप सब बुद्धिमान लोग बैठे, प्रत्येक व्यक्ति का प्रति पल, प्रत्येक जगह इतिहास बनता है। हर एक आदमी को हर जगह हर समय इतिहास बना। हमारे से पूर्व जो थे उन्होंने अपना इतिहास बना दिया, जैसा उनका कार्यकाल था ऐसा इतिहास बना। उसके उत्तराधिकारी के रूप में अब हम पत्रकारिता के रूप में आप सब उत्तराधिकारी हैं, जिन्होंने प्रारंभ से ये पत्रकारिता शुरू की। और आज आपके हाथ में लेखनी, मोबाइल, सोशल मीडिया, कैमरा, दूरदर्शन, जो जिन माध्यमों से हम पत्रकारिता करते हैं, उनके उत्तरदायित्व के रूप में उत्तराधिकारी आप हैं। तो आज हमारा आपका भी बनेगा। मैं संत परंपरा का उत्तराधिकारी हूँ, राजनीति भी मेरी जिम्मेदारी है। तो ये युग हमारा युग है। इस युग में हमें करना है, नया इतिहास हमें बनाना है। और वो इतिहास ऐसा बने जिससे हमारे आचरण से अनुकरण करे दूसरे लोग।
क्योंकि सबका इतिहास बनेगा, प्रतिपल बनेगा, प्रत्येक जगह बनेगा और प्रत्येक व्यक्ति का बनेगा। इतिहास हमारा भी बनेगा, हम चले जाएंगे, पीछे स्मृति शेष छोड़ के जाएंगे। स्मृति शेष ऐसी छूटे जिससे लोग हमारा आचरण को अनुकरण करें और आने वाली पीढ़ी को हमारे आचरण के कारण सम्मान मिलेगा। कितने अच्छे पत्रकार थे, कितने अच्छे पूर्वज थे जो अच्छे कामों के लिए रात दिन एक करते थे। मुझे आशा है, विश्वास है कि जिनका उत्तरदायित्व आपके हाथ में है, पगड़ी जिनकी सिर पर है, आपके परिवार समाज की, और कलम जो आपने उठाई है, ये कोई सामान्य काम नहीं है। पत्रकारिता बहुत अग्नि परीक्षा है। साधु यदि माला लेकर के साधना करता है तो पत्रकार पेन लेकर के साधना करता है, कलम लेकर करता है, अपने जो भी साधन है उनसे लेकर के वो साधना करता है। ये साधना सामान्य नहीं होती और इस साधना को ऐसे ही करना है कि इस साधना में सफल होता है। मैं पुनः आप सबको हृदय से साधुवाद करूंगा। मेरा कर्तव्य जो बनता है, संगठन से मैं आपका भाई हूँ, आपका मित्र हूँ, आपका गुरु हूँ, जो भी आप मानेंगे मैं आपका हूँ। और अपरंत जब संबंध हो जाते हैं वहाँ सब कुछ समर्पण भाव से करना पड़ता है, समर्पण भाव से करना पड़ता है। जब स्नेह प्रेम होता है वह समर्पण हो जाता है। जैसे मीरा भगवान के प्रति समर्पण किया, ठीक ऐसे आप और हम दोनों समर्पण भाव से एक दूसरे के साथी बन के रहेंगे। जहाँ मेरी ड्यूटी बनेगी, जहाँ मेरा कर्तव्य बनेगा, वहाँ प्रतापी अपना कर्तव्य निर्वहन करेगा। ऐसे परिवार के लिए, पत्रकार परिवार के लिए, बाकी मेरे ऊपर सामाजिक जिम्मेदारी है, मैं संत हूँ, मैं जनप्रतिनिधि, वो अलग विषय हो गया। पर मेरा ये परिवार, ये सामने बैठा परिवार, जो जिस परिवार ने मुझे ये मान सम्मान दिया, राजस्थान का पहला विधायक, पहला संत इसका संगठन में जिस परिवार ने स्वीकार किया, उस परिवार के लिए प्रतापपुरी को जहां आप कहोगे वहां आपके लिए खड़ा मिलूंगा, वही नहीं। अभी मैं बाड़मेर और पोखरण, ये दो, एक मेरी जन्मभूमि है और एक मेरी कर्मभूमि है। परंतु साधु का न तो क्षेत्र होता है न जाति होती है। साधु और देवता सबके होते हैं। देवता एक जाति का नहीं होता, सबका होता है, और देवता एक जगह का नहीं होता, सबका होता है। ऐसे प्रतापपुरी सबका है, सब पत्रकारों का है। कहीं के भी कोई पत्रकार है उनका प्रतापपुरी है। फिर भी मेरी जन्मभूमि की अभी आवाज आई बाड़मेर के लिए, तो बाड़मेर की कुछ विसंगतियां पत्रकारों बंधुओं के लिए हैं। आप योजना बनाइए, मुझे कहाँ चलना है, कहाँ किसके आगे जाके अंगद का पैर गाड़ना, वहां पर अंगद का पैर गाड़ना। मुख्यमंत्री जी से मिलना हो, जहाँ शीर्षस्थ जनप्रतिनिधियों से मिलना हो, किसी अधिकारियों से मिलना, अपनी एक टीम बनाइए, कहाँ चलना है, आपका ये सदस्य आपके साथ चलेगा। पोखरण के लिए मेरे पोखरण के वो पत्रकार बंधु आए जो मुझे जानते भी नहीं थे 2018 में, और 2018 से लेके आज दिन तक ऐसे जुड़ाव हो गया है कि वो कभी अलग हो नहीं सकता। ऐसे पत्रकार बंधु जो पोखरण के विषम परिस्थितियों में उस समय राजनीतिक दृष्टि से पूरा दबाव था, लोग लालच प्रलोभन देने के भी प्रयास किए, और मेरे सामने बैठे मेरे पोखरण के पत्रकार बंधु किसी प्रकार से विचलित नहीं हुए और इस संत के साथ में खड़े रह करके, सच्चाई के साथ खड़े रह करके अपना काम किया। और पत्रकारों के लिए भी मैं पोखरण के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा, जिस नियमानुसार जो कुछ हो सकता है कि अपने संगठन के लिए कार्यालय यदि बनता है और कार्यालय के लिए प्रयास करेंगे, नगर पालिका से जो नॉर्म्स है उसके अनुसार अपने अलॉटमेंट करवाएंगे। फिर अपन वित्तीय सहयोग भी लेंगे, जहाँ से लेना है, जितना भी लाएंगे जरूर लाएंगे, और अपन लोग सारे मिल करके बैठ करके इसके बारे में एक योजना बनाए कि अपने को अगला कदम कैसे उठाना, वहां मैं तैयार मिलूंगा। बाड़मेर की कॉलोनी के लिए लंबित विषय है, इसको कैसे निपटारा किया जाए ये अपने सबको बैठ कर। ऐसे ही यदि पोखरण के अंदर पोखरण के पत्रकार बंधु इस विषय में कुछ सोचेंगे, कुछ करने का यदि अपने को गुंजाइश है, तो वहाँ पोखरण में बैठ करके इसका योजना बनाइए, कौन सी जगह, कौन सा भूखंड, कितने पत्रकार, कैसे करना, फिर अपन उसके लिए भी सोचेंगे। और उसमें एक निवेदन जरूर करना, मेरे को एक शंका है, अपन परिवारजन बैठे हैं, क्योंकि पत्रकारिता में पारदर्शिता बहुत जरूरी है और प्रामाणिकता बहुत जरूरी है। वैसे पत्रकार तो सारे अपने अंग है, सब एक समान नहीं हो सकते, अपन भी मानते हैं, हम
उंगलियां समान नहीं हो सकती, तो सारे पत्रकार भी कुछ ज्यादा विद्वान होंगे, कुछ कम होंगे, कुछ कम परिश्रम करते होंगे, कुछ ज्यादा करते हैं। तो पत्रकार है, अपना परिवार है। फिर भी प्रामाणिकता और पारदर्शिता दो अपने को तय करनी है, ये बहुत जरूरी है। फिर इसके लिए अपना अभ्यास वर्ग भी करवाना है। जो नए पत्रकार बंधु आते हैं, जिनकी रुचि है, पत्रकारिता में रुचि है, नए नए युवा आ रहे हैं, तो जगह जगह मेरा सुझाव है कि ऐसे एक प्रशिक्षण शिविर भी अपने स्तर पर, अपने संगठन के स्तर पर भी करवाया जाए। बाड़मेर में कुछ नए पत्रकार, उनको स्वागत करें, उनको उत्साहवर्धन करें। चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी आ रहा है, तो उनका भी उत्साहवर्धन करने के लिए नए नए हैं, तो उनका मार्गदर्शन बड़े जो अनुभवी आप लोग करिए। मेरा एक छोटा सा सुझाव स्वीकार कर, मैं जब आप आपके बीच में आप इतने व्यस्ततम जिम्मेदारी से आप लोग यहाँ पधारे, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि मैंने बहुत बड़े बड़े आयोजन किए इस तारातरा मठ के प्रांगण में, बाहर भी, पर आज का आयोजन एक अलौकिक, एक अलग से है, वो फिर स्मृति है। और एकदम जो प्रभु की कृपा होती है, सारे पत्रकार, इतने पत्रकार आ जाना, ये बहुत बड़ी बात है। या तो बड़े बड़े संतों को उपस्थित करना बड़ा कठिन होता है, या बड़े पत्रकारों को इकट्ठा करना बड़ा कठिन होता है। तो आप जिस प्रकार से बाप जी के भंडारे में आचार्य अवधेशानंद गिरी जी से बड़े बड़े संत और जनप्रतिनिधि आए थे, ऐसे ही आप पत्रकार बंधु आए हो, तो मैं हृदय से साधुवाद करूंगा। एक मेरी मांग है कि अगला एक बहुत बड़ा सम्मेलन पत्रकार बंधु का इसी प्रांगण में, एक रात्रि विश्राम, 2 रात्रि विश्राम, आप लोग अपने कार्यक्रम आप तय करें। प्रताप जी आपके लिए तैयार हैं, मैं प्रतीक्षा करूंगा कि अगला बड़ा कार्यक्रम आप लोग यहाँ